आज है 12/22। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3 तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज याद करने होंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का नहीं। तो ये हमारा चैप्टर है, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हमने एक फ्रेज़ ढूंढा, फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर इसको लर्न करने के लिए। फ्रेज़ लर्न आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट लेटर ASTC में लिख दिया यहाँ पे, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी ASTC। इसको हमने नाम ही दे दिया ASTC रूल, यानी कि हमारा रूल्स जो है वो ASTC रूल्स पे चलेगा। अब ASTC मीन्स क्या है? A मीन्स ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आती हैं। ये हम क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल्स पे। अब जो हमें क्लास 11th में जाना है वो है S फॉर साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक। इन दोनों के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये वर्टिकल लाइन जो है वो चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट रेशो, यानी कि यहाँ पे रेशो चेंज होता है। साइन का कॉस में कन्वर्ट होगा 90 - 10 का कॉट में जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वर्टिकल लाइन जब भी आएगी तो इसमें रेशो चेंज होंगी, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 360 वाली, इस पर वैल्यू चेंज नहीं होंगी, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अभी आपने पढ़ा था साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 - थीटा जो है साइन थीटा बनेगा। tan 90 - थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 - थीटा कन्वर्ट होकर कॉसेक थीटा बनेगा। अब यही चीज़ हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे साइन की रिजल्ट। तो यहाँ मायने क्या है? यहाँ मायने ये है कि साइन जब आएगा, साइन की वैल्यू जब 90 से ज़्यादा आएगी तो उसको हमें कैसे चेंज करना है? तो उसको हमें 90 प्लस बना के चलेंगे। तो 90 प्लस थीटा पे जो वैल्यू मिलेगी वो कन्वर्ट होके कहाँ जाएगी? वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे चेंज होकर कॉस थीटा बनेगा। अब चूँकि रिजल्ट साइन का है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ हम चेंज करके अगर बनाते हैं, कॉस की वैल्यू लेके चलेंगे 90 प्लस थीटा, तो कॉस तो निगेटिव है यहाँ पे, और चेंज भी होना है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस साइन थीटा। तो मीन ये निकला कि साइन और कोसेक का रिजल्ट भी यहाँ पॉजिटिव है। बाकी तीन रेशो और जो है इसके अलावा वो भी यहाँ 90 प्लस थीटा पे चेंज होंगे, और उनकी वैल्यू पॉजिटिव की जगह निगेटिव होगी। तो साइन और कोसेक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा इन दिस वर्टिकल लाइन 90 प्लस पे हमें ये वैल्यू जो है पॉजिटिव मिलेगी। अब उसके बाद हम आते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि 180। तो 180 पे साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं, तो एंटी क्लॉक में हम इस तरीके से मूव करते हैं दिस वे। ठीक है, तो यहाँ 90 माइनस था, ये 90 प्लस, अब ये 180 माइनस। तो साइन में 180 माइनस थीटा इज़ पॉजिटिव। साइन 180 माइनस थीटा, इस रिजल्ट इज़ पॉजिटिव एंड वैल्यू अनचेंज, यानी कि साइन थीटा इज़ साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे कोसेक का रिजल्ट पॉजिटिव है। कोसेक 180 माइनस थीटा इज अगेंस्ट कोसेक थीटा, नो चेंज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें नो चेंज वैल्यू है। अब बाकी जितना भी हम निकालेंगे, कॉस निकाल के चलेंगे, कॉस भी अनचेंज रहेगा और निगेटिव वैल्यू देगा इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन और कोसेक के पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू निगेटिव आएगी। इसी तरीके से tan 180 माइनस थीटा इज़ माइनस टेन थीटा, cot 180 माइनस थीटा इज़ माइनस कॉट थीटा, एंड cot 1 sec 180 माइनस थीटा इज़ सेक थीटा। तो इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। अब हम आते हैं tan t। अब t का मतलब है tan और cot। tan रेसिप्रोकल cot होता है, तो इस क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो 180 से नीचे की तरफ आएंगे तो 180 प्लस, यानी 180 से 270 के बीच में tan थीटा कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगेन नो चेंज, यानी tan हम लेते हैं tan 180 प्लस थीटा, नो चेंज, यानी कि tan थीटा ही रहेगा। और कॉट बनाएंगे, कॉट 180 प्लस थीटा
इज अगेन कॉट थीटा रहेगा। बाकी अदर रेशोज आर निगेटिव्स, यानी साइन अगर लेके चले हम 180 प्लस थीटा, यानी मोर देन 180, लाइक 210 कोई वैल्यू है तो वो 10 साइन में साइन निगेटिव वैल्यू साइन 30 के बराबर हो जाती है। तो ये हम सब स्टडी करेंगे इसमें। तो ये निगेटिव मिलेगा इस तरीके से। फिर 270 माइनस पे आते हैं, तो 270 इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल लाइन, तो 10 का यहाँ पे 270 माइनस थीटा वैल्यू रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होना है, लेकिन कन्वर्ट होना है, तो ये जाएगा कॉट थीटा में। और कॉट को जब बना के चलेंगे कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये आपका tan थीटा रहेगा, रेशो चेंज होगा एंड पॉजिटिव वैल्यू देगा। बाकी अदर जो रेशोज़ हैं वो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे और कन्वर्ट होंगे 270 माइनस थीटा। अब उसके बाद लास्ट पे आते हैं सी पे। तो सी क्या कहता है? सी मीन्स कॉस एंड सेक, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 270 से 360 के बीच में दिखाता है, या ज़ीरो लेस देन, यानी लेस देन वैल्यू होती है नेगेटिव वैल्यूज़ में, उसमें भी ये काम करता है कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव्स आते हैं। अब इसको भी 270 पे जब बनाएंगे हम कॉस का, तो कॉस का रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो कॉस 270 प्लस थीटा, तो ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है और चेंज होगा क्योंकि ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन है। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। सेम वे हम कॉसेक सेक पे आएंगे, कॉस का रेसिप्रोकल, वो है 270 प्लस थीटा, दिस इज अगेन चेंज होगा और चेंज होके जाएगा कॉसेक कॉम्प्लीमेंट में। तो सेक का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉसेक थीटा है। बाकी सारे रिजल्ट जो हैं इसके अंदर नेगेटिव आएंगे, यानी बाकी 4 बचते हैं उनके रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे, यानी साइन 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा इज माइनस सेक थीटा, tan 270 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा एंड cot 270 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, रेशो कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा। फिर इसके बाद 360 पे आते हैं। तो 360 में हम आते हैं तो cos 360 माइनस, ये कहाँ चला गया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो इसमें चेंज नहीं होगा, यानी cos थीटा इज cos थीटा। sec 360 माइनस थीटा इज अगेन sec थीटा। बाकी सारे रेशोज अनचेंज होंगे और निगेटिव वैल्यू देंगे, बाकी 4 बचते हैं वो इस तरीके से निगेटिव वैल्यू देते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रूल्स, इसको याद रखना है हमें एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए। ठीक है, तो फार्मूलाज पहले याद होना चाहिए और फ्रेज़ आपको लर्न करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो कोई भी एक फ्रेज़ याद रख लीजिए, या नहीं तो ASTC रूल्स करके याद रख लीजिए। A मीन्स ऑल वैल्यू पॉजिटिव, S मीन्स साइन एंड कॉस सेक पॉजिटिव, T for tan and cot पॉजिटिव रिजल्ट एंड cos और sec का रिजल्ट पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। Chapter 3 exercise 3.2 question 1 find the value of all other trigonometric function if cos x is equal to minus 1 by 2 और x lies in third quadrant। important है एंगल x lies in third quadrant। तो ये हमने रूल्स पढ़े थे फार्मूलेज में कि ASTC, यानी इसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी अदर वैल्यूज़ निगेटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, रिप्लेस किया हमने, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ वैल्यू को रिप्लेस किया, -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये स्क्वायर किया तो माइनस प्लस हो के माइनस का 1/4, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल, सिंप्लीफाई किया 4 बदला 4, -1 इज 3/4, साइन एक्स is equal to plus minus √3/2, but we know that x lies in third quadrant, so therefore sin x
इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू माइनस का 3/2 होगा, बिकॉज x lies in third quadrant. ठीक है, साइन एक्स आ गया। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने हैं, टेन थीटा टेन एक्स इज इक्वल हम जानते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास है माइनस का √3/2, कॉस एक्स की वैल्यू है माइनस का 1/2। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे प्लस का √3। और देखिए यहाँ प्लस √3 ऑटोमेटिक आ गया, टेन एक्स की वैल्यू √3, बिकॉज √3 साइन टेन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमारे पास तीन रेशोज आ गए, तीन का हमें रेसिप्रोकल्स कर देना है। यानी हमने निकाला कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स होता है 1/sin x, ये वैल्यू हुई माइनस का 2/√3। सेक एक्स जो कि होता है 1/cos x, तो ये हमारा हो गया माइनस का 2। और रहा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हमारा होता है 1/tan x, ये हमारी वैल्यू 1/√3। तो चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा था इसलिए tan और कॉट वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी अदर वैल्यूज़ यहाँ नेगेटिव है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री। अब देखिए यहाँ हमें 0 से लेके 90 तक वैल्यूज तो मालूम ही है 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो अब यहाँ आता है 765 यानी 765 रोटेशन। तो हमें ये देखना होगा जो हमने रूल्स पढ़े थे ASTC रूल्स, उसके अकॉर्डिंग कि हमें ये कितने राउंड पे 7 के राउंड नंबर मिलता है। आई मीन 765 कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम जानते हैं पूरा एक राउंड जो है 365 होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और दो राउंड जो हैं 720 होंगे। यानी कि ये तकरीबन आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 720 + 45। तो आप इसको समझने के लिए यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं, 18 का टेबल आप बना लीजिए, उसके राउंड ऑफ देखिए। तो ये जो है हमारा फर्स्ट राउंड पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, और ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें ये जो एंगल आएगा ये हमारा क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 360, यानी 360 डिग्री दिखाता है एक राउंड के लिए। तो ये दो राउंड पे फिर 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये एंगल जो आ गया 360 दो राउंड के बाद, प्लस का मतलब है ऊपर, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब ये जो फॉर्मूला हमने करे थे यहाँ पे, उसमें साइन 360 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती थी कि ये क्या सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें वैल्यूज़ को सेम रखना है, नो चेंज, यानी कि ये साइन है तो साइन ही रहेगा और 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे वो 1/√2 होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक तो ये टेबल 360 के अकॉर्डिंग हमें करना है और ASTC रूल्स को फॉलो करना है। और ये ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है। पहले राउंड पे हमारे 360 यहाँ से यहाँ तक, प्लस आया तो ऊपर जाना है और माइनस आता है तो हमें नीचे रहना है। इसी तरीके से हमें राउंड ऑफ होना है। तो हम किसी भी लार्ज एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज़ होंगी वो वही रहेंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बेसिक हमें ये तीन वैल्यूज़ ज़्यादा यूज़ आएंगी। इन तीन वैल्यूज़ को हमें याद रखना है और समझ के चलना है।
अगर इसके बाद भी क्वेश्चन में कोई समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें और फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।